इससे पहले कि आज कुछ कहूं, आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में आपने देखा कि एक विदेश में रह रहा बेटा जिसकी मां का देहांत हिंदुस्तान में हो जाता है, लेकिन शायद किसी परिस्थितिवश वीजा ना मिला हो, टिकट्स ना, या शायद निकलना पॉसिबल नहीं हो पाया। अपनी मां को अंतिम श्रद्धांजलि या अंतिम दर्शन मोबाइल फोन के ऊपर कर रहा है और दर्शन करके हाथ जोड़ रहा है अपनी मां की तरफ। बहुत सारे लोग वहां क्रिमेशन ग्राउंड में हैं जो उनके शायद रिश्तेदार परिवारजन होंगे, लेकिन आप सोच के देखिए कितनी पीड़ा के साथ एक मां इस दुनिया से गई होगी, चाहे वो किसी भी कारण से गई होगी। मां जिस औलाद को 9 महीने अपनी कोख में रखती है, वो यही सोच के रखती है क्योंकि उनके लिए तो वो उनके शरीर का हिस्सा है। बेटा हो या बेटी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज बड़ी विडंबना है इस बात की कि अपने देश में रहते हुए भी आज एक होड़ सी है अपने बच्चों को बाहर भेजने की, चाहे वो बच्चे उसके लिए ज़्यादा एम्फसिस करते हो, माँ बाप पे दबाव डालते हो, या करियर कॉन्शियस हो, जो भी परिस्थितियां रहती हो। और बड़े केसेस में ऐसा होता है कि आज एक भेड़ चाल भी, एक दिखावा भी है कि लोगों को लगता है कि जो हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है, ऑस्ट्रेलिया पढ़ रहा है, इंग्लैंड पढ़ रहा है, जहां भी अलग अलग देशों में पॉसिबिलिटीज उनको दिखती हैं। लेकिन क्या भी आपने कभी सोचा है, आप अपने शरीर के उस अंग को अपने से दूर करके भेज रहे हैं दूर, और वो भी जा रहे हैं इस बात से। लेकिन आज ये जो सीन देखा, ये हृदय को चीर देने जैसा है। एक माँ अपने बेटे को अपने अंतिम समय में अपने पास नहीं देख पाई, और एक बेटा शायद देशों की, जिसको कहते हैं कि बाउंड्रियों की मजबूरी के चलते या जो भी कारण के चलते, वो अपनी माँ को अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम दर्शन मोबाइल फोन पे कर रहा है। समाज किस दिशा में जा रहा है, इसके बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आज ढलान की तरफ है। हमारी जो रूट्स हैं वो ढलान की तरफ है, और इसको रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आज आप कम खाएं या ज्यादा खाएं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि शायद सब लोगों को मिलकर ये सोचना होगा, आप जहां रहें कम से कम अपने माँ बाप के साथ रहें, अनलेस एंड अनटिल की बहुत बड़ी मजबूरी ना हो आपकी, या कोई ऐसा कारण ना हो। और अगर आप विदेश जा भी रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसी परिस्थिति बनाएं कि अपने माता पिता को अपने साथ रख पाए। और ऐसा क्या है कि आप विदेश जाकर जो अर्जित करना चाह रहे हैं, जो आपको अपने देश में नहीं मिलता। जिस माँ ने जन्म दिया, जो माँ बाप ने आपको बचपन से लेकर जवानी तक पाला, उनसे बड़ा इस दुनिया में कोई चीज नहीं है। वही आपके भगवान है, वही आपका सब कुछ है। कोशिश कीजिए कि आप अपने देश में रह के काम करें। अगर आप विदेश में रहते हैं तो अपने परिवार के साथ रहिए, कोई बुराई नहीं है, जिसकी जैसे पर्सनल चॉइस है वो। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह के इंसिडेंट, और ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है, बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि किसी का पिताजी चले गए और उनका बेटा शायद फॉरेन में रह रहा है, और बड़े दिनों बाद पता लगा कि उसके फादर की डेड बॉडी उनके घर में मृत पाए गए। 5 दिन के बाद गेट खोला। आप सोच के देखिए वो माँ बाप कितने सपनों के साथ अपने बच्चों को बड़ा करते हैं कि हम बड़े होंगे तो बच्चे हमारे साथ रहेंगे, और शायद जब हम एक ऐसी एज में होंगे जब हमारी हेल्थ डिटीरियोरेट होगी, शायद शरीर शिथिल होगा, तो बच्चे हमारे साथ में होंगे तो हमें कम से कम इतनी सुखद लाइफ तो जी पाएंगे कि हम अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। क्योंकि वो दुनिया के शायद जीवन का अंतिम पड़ाव होता है बुजुर्गों के लिए। लेकिन देखकर बहुत पीड़ा होती है कि आज ये जो बाहर जाकर, विदेशों में जाकर पैसा कमाने की और जो उसकी होड़ है, वो हमारे रिश्ते तोड़ रही है, हमारे परिवार तोड़ रही है। तो कम से कम इस बारे में सोचिए। हमारे परिवार हमारे रिश्तों से और हमारे देश से बढ़ के कुछ नहीं है। आप जो करना चाहते हैं कोशिश करिए कि अपने देश में कर सके और अपने परिवार के पास रहते हुए कर सके, तो इससे बड़ी बात नहीं है। लेकिन आज ये वीडियो देखकर दिल में एक अटूट पीड़ा है कि इस तरह का कुदरत किसी को भी ना करे, भगवान किसी को भी ना कराए कि किसी का भी बेटा अपने माँ बाप से इस समय में दूर हो, या किसी भी माँ बाप के लिए उनके बच्चे उनसे दूर हो। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति किसी के लिए भी ना आए। अपने माँ बाप के साथ रहते हुए आप जिंदगी में कम कामयाब हो या ज्यादा कामयाब हो, शायद उससे ज्यादा सुकून इस बात का होगा कि जिन्होंने आपको जन्म दिया, जिन्होंने आपको जिंदगी की सारी चीजें सिखाई, आप उनके साथ एक एक पल को बांट रहे हैं, उनकी खुशियों के साथ अपनी खुशियां देख रहे हैं। शायद मुझे लगता है यही हमारा हिंदुस्तान है,
यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे संस्कार है। हम सब मिलकर कोशिश करें कि इन चीज़ों को, इस देश की इस खूबसूरती को जिंदा रखते हुए, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अपने रिश्तों को साथ रखते हुए आप जिंदगी में कामयाब हो तो बहुत खूबसूरत लगेगा, तो सोने पे सुहागा है। जब तक बहुत मजबूरी ना हो, तो सभी लोगों से, मैं तो सभी युवाओं से भी अपील करूंगा कि जब तक बहुत मजबूरी ना हो तो अपने देश को और अपने माँ बाप को छोड़ के ना जाएं, और कोशिश करें कि उनके पास रहते हुए आप ऐसी चीज़ क्रिएट करें कि जो आपके माँ बाप के लिए भी सुकून के पल दे सके, और शायद आपकी ज़िंदगी के लिए भी। कहते हैं कि गणेश जी को और कार्तिकेय जी को शिव जी पार्वती जी ने एक बार कहा था कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा कर आएगा वो हमारा आशीर्वाद पाएगा और वो हमारे लिए सबसे प्रिय होगा। तो कार्तिकेय जी अपने वाहन पर पूरे विश्व के भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, और वहीं गणेश जी सिर्फ शिव जी और पार्वती जी के, अपने माता पिता का भ्रमण करके कहते हैं कि मेरे लिए तो आप ही ब्रह्मांड है। तो इससे बड़ा जीवंत उदाहरण क्या है पूरी दुनिया में, जहाँ गणेश जी ने ये साबित कर दिया कि माता पिता से बढ़कर कुछ नहीं है। अब इस पीड़ा का मोल तो नहीं है जो शायद उस बेटे के मन में भी हो रही होगी, क्योंकि माँ चली गई और वो उनको अंतिम दर्शन वहां नहीं कर पाया। लेकिन उम्मीद करेंगे कि फिर किसी बेटे के साथ, फिर किसी माँ के साथ ऐसा दोबारा ना हो, और उम्मीद करते हैं कि जहाँ भी रहें अपने परिवार के साथ रहें, और कम से कम कोशिश करें कि अपने माँ बाप का हाथ थाम कर रखें।